साहिब बंदगी सभी सुनने वाले दर्शकों को संत गुलशन दास की तरफ से साहिब बंदगी। मैं आपको एक सूचना दे रहा हूँ। सूचना भी क्या है, मैं थोड़ा आपको चेत कर रहा हूँ, थोड़ा चेत करिए। संत श्री अभय साहब मुख्य प्रवक्ता जो हैं, जो प्रवचन सुनाने हैं, अभी सुनाने वाले हैं, जो प्रवचन सुनाएंगे, चोरों की कमाई ईमानदारी से बांटी। आप ये देखना, ये दृष्टांत कहाँ गया, चोर की कमाई और ईमानदारी से कैसे बांटी, इसके ऊपर पूरा फोकस रहेगा पूरे प्रवचन में। पूरा वचन गौर से सुनिएगा और फिर इस पे कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अच्छा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और ये ज़रूर सुनिएगा। चोरी की कमाई ईमानदारी में बांटी चोरों ने, वो कैसे कैसे कहा, ये वर्णन कैसे करते हैं, बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं संत श्री अभय साहब जी। सुनना गौर से। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत वीर नयनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु है बरा गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिर जय तो बार बार, गुरु सिर जय तो पार, गुरु सिर जय तो पार। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के पावन धरा जिला धमतरी के अंतर्गत नवागांव में आयोजित 2 दिवसीय सत्संग समारोह के प्रथम दिन के द्वितीय सत्र में मंच पर विराजमान सदगुरु कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम नवागांव से पधारी हुई परम पूजनीय साध्वी श्री समता साहब जी एवं साथ में हमारी समस्त साध्वी बहनें सदगुरु कबीर आश्रम प्रयागराज से पधारे हुए पूज्य संत श्री यतीन्द्र साहब जी एवं विराजमान परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तक स्थल पर उपस्थित अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी इस मंच के माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर विचार और भजन श्रवण कर रहे थे। आज जिस बिंदु पर हमें चर्चा करना है वह बिंदु है कि सनातन धर्म क्या है। सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा सनातन धर्म को मानती है या सनातन धर्म के विपरीत विचारधारा है। इसी बात को आधार बनाते हुए कुछ निवेदन आपसे करना है। सबसे पहली बात कि इस धारा का कोई भी व्यक्ति जो समझदार होगा वह धर्म का विरोध नहीं कर सकता। धर्म के नाम पर यदि फैला हुआ कोई आडंबर, कोई अंधविश्वास, कोई पाखंड होगा उसका विरोध हो सकता है। अब कोई व्यक्ति कहे कि सत्य का कोई विरोध करे, हो सकता है, कैसे होगा?
कोई व्यक्ति कहे कि प्रेम का विरोधी कोई हो सकता है, कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति कहे कि दया का कोई विरोधी है कि नहीं है, कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति कहे कि क्षमा का विरोधी कोई है कि नहीं है, कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति कहे करुणा अहिंसा का कोई विरोधी हो सकता है, कैसे हो सकता है? अहिंसा, हिंसा करने वाला भी अहिंसा के विरोधी नहीं होगा। क्रोध करने वाला भी अक्रोध स्थिति के विरोधी नहीं होगा, क्योंकि वह क्रोध भी करता है तो दूसरे के लिए करता है। उस पे कोई क्रोध कर दे तो वो भी ज्ञान बांटेगा। क्रोध नहीं करना चाहिए। चोरी करने वाला भी चोरी का समर्थन नहीं करेगा। जो बेईमानी करता है वह भी बेईमानी का समर्थन नहीं करेगा। कहा जाता है कि एक जगह पर 5, 6, 10 चोर मिल करके किसी गांव में चोरी करने गए। तो चोरी करके आया और रात के अंधेरे में एक जगह पर इकट्ठा हुआ 10 आदमी और बैठ करके कहा कि चोरी में जो जो सामग्री हासिल हुई है, जो जो सामान लेकर के आए हैं, तो उसका बंटवारा कर। तो अंधेरा में उस समय मोबाइल वगैरह तो था नहीं कि लाइट जला करके देखा जाता। अंधेरा में एक जगह बैठ करके बस बंटवारा कर रहा है। तो बंटवारा करते करते आपस में सब चोर कहता, देखो भाई बड़ा परिश्रम से चोरी की है, बंटवारा में बेईमानी मत करना, ईमानदारी से। चोरी करके आया है, दूसरे का सामान लूट करके आया है, लेकिन आपस में जब उसको बंटवारा कर रहा है तो वहां क्या कह रहा है? ईमानदारी से। तो वो चोरी का समर्थक हुआ कि ईमानदारी का समर्थक हुआ? ईमानदारी का। दुनिया से हम झूठ बोलते हो, लेकिन झूठ बोलने के बावजूद भी हमसे कोई झूठ बोल दे, झूठ बोलने वाले से कोई झूठ बोल दे, तुरंत वो खड़ा हो जाएगा, देख झूठ मत बोलना, एकदम सच बोल। यद्यपि वह झूठ बोल रहा है, फिर भी वह समर्थक किसका है? झूठ का कि सच का? सच का है। जो कसाई दिन रात किसी प्राणी की हत्या कर रहा है, वो हत्या करने वाले के गले पे कोई छुरी रख दे और कह दे कि अब मैं तुम्हें मार देने वाला। 33 करोड़ देवता से सुमिरन करके क्या मांगेगा उस समय? क्या कहेगा? आप कैसा आदमी है, आपको दया ममता नहीं लगता है? अरे हम आदमी हैं, क्यों गले पर छुड़ा रहे थे, क्यों मार रहे हैं? यद्यपि वो अपने हाथ से हजारों प्राणियों की हत्या कर रहा है, फिर भी यदि उसके गले काटने की बारी आ जाए तो हनुमान जी, काली मैं, दुर्गा मैं कितना सुमरन हो जाएगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, सब चालीसा पाठ तुरंत हो जाएगा। सुमिरन करके यही कहेगा कि किसी तरह से रक्षा कीजिए कि हमारा गला न कटे। गला काटने वाला भी गला काटने का समर्थक नहीं होगा। क्रोध करने वाला भी क्रोध का समर्थन नहीं कर सकता है। तो जहां जो सच्चा धर्म है, दया का धर्म, प्रेम का धर्म, करुणा का धर्म, सत्य का धर्म, तो उस सत्य धर्म का विरोध इस संसार में कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो पहली बात तो यह है कि धर्म तत्व का ही विरोध कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात है कि सनातन धर्म, सनातन धर्म किसे कहते हैं? यदि आज कोई व्यक्ति यह कहता है कि सनातन धर्म केवल मेरे परंपरा का खरीदा हुआ धर्म है, तो नासमझ है। क्योंकि सनातन शब्द का अर्थ ही होता है शाश्वत। सनातन शब्द का और सनातन शब्द का शाश्वत धर्म का समर्थक तो हमें लगता है कि सदगुरु कबीर से बड़ा तो कोई होगा नहीं। सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को पारक सिद्धांत इसीलिए तो कहा जाता है क्योंकि वो सनातन सत्य को स्वीकार करने के लिए लोगों के अंदर परख दृष्टि को जगाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा को पारक सिद्धांत कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब से इस बात के अनादिकाल से समर्थक हैं भाई कि आप अपनी परख दृष्टि को इतना विकसित करो कि प्रत्येक प्राणी पदार्थ के शाश्वत धर्म को तुम समझ सको।
तुम प्रत्येक प्राणी और पदार्थ का जो सनातन धर्म है तुम उसको समझ सको। जड़ का अपना सनातन धर्म है, चेतन का अपना सनातन धर्म है कि नहीं? प्राणी का अपना सनातन धर्म है, पदार्थ का अपना सनातन धर्म है। सूर्य का सनातन धर्म है प्रकाशित होना, फूल का सनातन धर्म है सुगंध बिखेरना, पानी का सनातन धर्म है शीतलता प्रदान करना, पृथ्वी का सनातन धर्म है कठोरता देना और धारण करना। उसी प्रकार से मानव का भी कुछ सनातन धर्म है, आत्मा का भी कुछ सनातन धर्म है। लेकिन दुर्भाग्य बात है, दुर्भाग्य की यह बात है कि जड़ और चेतन के इस सनातन धर्म को न स्वीकार करके लोगों ने कहा टीका लगा लेना यह धर्म है। ठीक है, वह किसी व्यक्ति का अपना निजी श्रृंगार हो सकता है, उस पर टिप्पणी नहीं है, वो करना चाहिए, कोई करता है तो उसको धन्यवाद। लेकिन इस मान्यता के आधार पे करना कि दाढ़ी बढ़ गई बस धर्म हो गया, कबीर साहब कहते ये कहां से हो गया? कोई अपने गले में 100 माला पहन लिया, एकदम इतना माला पहन ले कि बैल भी देख करके भड़क जाए, और कहे कि हम धार्मिक हो गए। कबीर साहब कहते ये कौन सा धर्म का विधान है? और यदि इस बात का विरोध किया जाता है कि भैया वो तुम्हारा व्यक्तिगत श्रृंगार हो सकता है लेकिन वह धर्म नहीं हो सकता, जटा आपने बढ़ाया, आपको पसंद है आप बढ़ाइए, कोई रोकता नहीं, लेकिन आपने जटा को धर्म का चिन्ह कब से बना दिया? यही धर्म है। बड़े बड़े माला गले में धारण कर लिए, यही धर्म है। किसी नदी में डुबकी लगाने वाला धार्मिक होगा, नदी में डुबकी नहीं लगाएगा तो अधार्मिक होगा। ये परिभाषा आपने कब से कर दिया? और ये सनातन धर्म की परिभाषा कैसे हो सकती? सनातन उसे कहता है जो सदैव से था, सदैव से है और सदैव से रहेगा। हो सकता है कि आज आपने नदियों में डुबकी लगाने को धर्म की संज्ञा दें, कोई ऐसा समय रहा होगा कि वो नदी धरती पे रही नहीं ना हो। क्या उस समय धर्म नहीं था? हो सकता है कि धरती पे कोई ऐसा भी समय आएगा कि कभी वो नदी गायब हो जाएगी, क्या उस समय धर्म नहीं रहेगा? धर्म किसी प्राणी और पदार्थ पर आधारित नहीं होता है, बल्कि धारणा की धर्म है, जो प्रत्येक प्राणी और पदार्थ को सदैव से धारण किया हुआ है, उस तत्व को धर्म कहा जाता है। आत्मा के अंदर जो सदैव से गुण, शाश्वत गुण निहित है, जो कभी बदलता नहीं, उसको आत्मा का सनातन धर्म कहा जाता है। तो प्राणी और पदार्थ के सनातन और शाश्वत धर्म को स्वीकार करने के लिए तो कबीर साहब ये सदा से पुकार पुकार करके कह रहे हैं। इसलिए यह कहना कि कबीर साहब सनातन धर्म के विरोधी है, यह अपने आप में नादानी है। वस्तुतः सदगुरु कबीर साहब सनातन धर्म के सबसे बड़े समर्थक और सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रचारक हैं। सदगुरु कबीर साहब डंके की चोट पर कहते हैं कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां। क्रोध का धर्म है काल की उत्पत्ति करना, यह भी शाश्वत धर्म है। जहां क्रोध होगा तो काल की उपस्थिति होगी, जहां दया और करुणा की उपस्थिति होगी, प्रेम की उपस्थिति होगी, वहां पर धर्म उपस्थित अपने आप हो जाएगा। क्योंकि दया होगी तभी परोपकार की भावना है, दया होगी मन में तभी अहिंसा की भावना मन में हो सकती है, दया होगी तभी किसी भूखे को हम भोजन करा सकेंगे, दया हमारे अंदर होगी तभी हम किसी प्यासे को पानी पिला सकेंगे, दया हमारे अंदर होगी तभी किसी गिरे हुए आदमी को हाथ का सहारा देके उठा सकेंगे, दया हमारे अंदर होगी तभी किसी को बैठने के लिए हम स्थान देंगे, दया होगी तभी किसी प्राणियों पर हमारी छुरी नहीं चलेगी। तो दया तो धर्म का मूल है और उस दया धर्म को स्वीकार भला कौन नहीं करेगा। लेकिन जो धर्म के नाम पर मंदिर में खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े टीके लगाते हैं, लेकिन अपने हृदय की क्रूरता को खत्म नहीं करते हैं। कबीर साहब ऐसे लोगों को धर्म के नाम पर पाखंडी कहते हैं। और धर्म का जो उस समय ठेकेदार बने हुए थे कबीर साहब, उनकी लीला को देख करके, उनके कर्म को देख करके इतने व्यथित हुए कि उनके धर्म के नाम पर उनके द्वारा किए जाने वाले कुकर्म का खंडन जब कबीर साहब ने करने लगा तो वो लोग समूह बना करके यह घोषणा करवाने लगे लोगों के बीच में कि कबीर साहब धर्म के विरोधी है।
अब धर्म के नाम पर किसी जड़ मूर्ति के सामने में बकरे बकरी भेड़ भैंसा सब काटा जाए तो किसी का गला काटना यदि धर्म होगा तो कबीर साहब ने प्रश्न किया है धर्म के ऊपर भी उस धर्म का के नाम पर वो बलिदान करवाने वाले जो तथाकथित पंडित थे उन दोनों से कबीर साहब ने प्रश्न किया धर्म कथे और जीव बधत सवाल है दुनिया का कोई पंडित तो इस सवाल का जवाब दे करके देखे। सदगुरु कबीर साहब का यह तर्कपूर्ण सवाल है कि धर्म कथे और जीव बधत है अकर्म करे मोरे भाई। धर्म की कथन करता है, धर्म की कथा बोलता है, धर्म की आड़ में जीव का वध करता है, किसी प्राणी की हत्या करके उसका खून बहाता है। तो सदगुरु कबीर साहब का सवाल है कि धर्म कथे, कथे मैंने कहता है, धर्म कथे और जीव वधत है, जीव का वध करता है। तो अधर्म करे मोरे भाई, अकर्म करे मोरे भाई, ये तो अकर्म है, अधर्म है। धर्म कथे और जीव बधत है अकर्म करे मोरे भाई। जो तोहरा के पंडित कहियो तो काको कहो कसाई। तुम्हें बता यदि जीव की हत्या करना भी धर्म की श्रेणी में आता है तो तुम यह बताओ कि जीव का वध करने पर भी हम तुमको ज्ञानी कहें, जीव का वध करने पर भी हम तुमको धार्मिक कहें, जीव की हत्या करने पर, खून की नदी बहाने पर भी हम तुमको भक्त कहें, धार्मिक कहें, ज्ञानी कहें, पंडित कहें। तो भाई तू ही बता मुझे कि मैं कसाई किसको कहूं। इस सवाल का जवाब है किसी के पास? और इस सवाल का जवाब जब कोई व्यक्ति नहीं दे पाता है तो आप जानते हैं कि गांव देहात में एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, है ना कहावत। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बिल्ली एक चूहा के पीछे पड़ी हुई थी। अब चूहा तो थोड़ा तेज तर्रार होता है, तो चूहा इतना तेजी से भागे, कभी इस मान में जाए, कभी उस मान में जाए, कभी उस मान में जाए, बिल्ली को पकड़ने ही नहीं देती। बिल्ली उसको झपेटा मारते मारते पकड़ने की कोशिश करते करते पूरा थक और चूहा को पकड़ नहीं पाई। तो लास्ट में एकदम आवेश में आकर के खींच करके क्या करती है बिल्ली, एक जाती है खंभा को पकड़ के नोच नोच देती है गुस्सा। तो उसको पकड़ना क्या था, चूहा, और नहीं पकड़ पाई तो क्या किया, वो खंभा नोचने से। एक कहावत बन गई, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कि जब अपने काम में सफल नहीं हुआ तो खंभा को ही नोचना शुरू किया। तो कबीर साहब के तर्क का जब जवाब देना था उसे, कबीर साहब जैसे ज्ञानी महापुरुषों के पारक दृष्टि रखने वालों के सवालों का जवाब देना था सामने वाले को, लेकिन धर्म के नाम पर जो दुनिया को धोखा दे रहा था उन लोगों ने जब जवाब न दे पाया, उन लोगों को कोई जवाब नहीं सूझा, तो लास्ट में वही खंभा नोचे वाली बात होगी। वो कबीर साहब से धर्म के विरोधी है, भक्ति के विरोधी है। अरे कैसे विरोधी लगता है? जो प्रेम का समर्थक होगा वो धर्म का विरोधी कैसे हो सकता है? जो दया का समर्थक होगा वह धर्म का विरोधी कैसे हो सकता है? आप जानते हैं बिहार राज्य में एक जिला पड़ता है गया जिला। गया का नाम आप लोगों ने सुना है? सुने तो जरूर होंगे, पंडित जी तो वहां सबको भेजता है। बिना वहां जाए तो स्वर्ग का टिकट कैसे कटे? कन्फर्म वहीं से होता है। बताइए, हम लोग बड़ा महत्वपूर्ण राज वाले व्यक्ति, हाँ, ट्रेन का टिकट कन्फर्म करवाने के लिए जैसे स्टेशन पे जाना पड़ता है, वैसे स्वर्ग का टिकट जहां से कन्फर्म होता है, भवसागर से पार होने का टिकट जहां से कन्फर्म होता है, वो हमारे इलाके में आता है। पंडित जी के अनुसार, संत की दृष्टि में, संत के दर्शन में, तो जब आपका कर्म ही आपके स्वर्ग के टिकट को कन्फर्म करता है और नरक के भी टिकट को कन्फर्म करता है। यदि आपके साथ सत्संग का कर्म है, यदि आपके पास भक्ति का कर्म है, यदि आपके पास गुरु के संगति का कर्म है, तो आप धरती के किसी भी कोने में हैं, वहीं से आपके स्वर्ग का टिकट कन्फर्म हो जाएगा। और यदि आप कुकर्म में हैं, कुसंग में हैं, कुविचार में हैं, तो धरती के किसी भी कोने में आप बैठे हुए हैं, आपके नरक का टिकट कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन पंडित की धारणा में
जहां से स्वर्ग और वैकुंठ का टिकट कन्फर्म होता है, बैतरनी पार होने का टिकट कन्फर्म, वो बिहार राज्य के गया है ना। नाम सुने होंगे तो नाम सुने। संजोग से मेरा कार्यक्रम था, लगभग 10 साल पुरानी बात होगी, हो सकता है 1 आध साल आगे पीछे, स्मरण में नहीं आ रहा, लेकिन लगभग 10 साल पहले की बात है। कार्यक्रम देने के लिए मैं गया जिला जा रहा था, तो आश्रम से मैं ट्रेन में बैठा था और मेरे साथ में 2-3 साथी थे, रिजर्वेशन बोगी में बैठे हुए थे। तो जिस सीट पर हम बैठे हुए थे, तो गया अधिकांश लोग वही कन्फर्म करवाने के लिए ही जाता है। तो एक तिलकधारी, शायद वह पंडित जी थे, हम तो क्या जाने उसको, लेकिन तिलक धारण किए हुए थे। तो बगल में बैठे थे, कभी ऐसे तिरछी नजर से देखे, कभी दाएं देखे, कभी बाएं देखे, लेकिन सीट इतनी भरी हुई थी कि बेचारे को कोई जुगाड़ नहीं मिल रहा था, तो नजदीक में बैठना उसकी मजबूरी थी। लेकिन वो कभी बैठने जाए, कभी ना बैठे, फिर उठ जाए, फिर बैठे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, बैठ क्यों नहीं रहे? नहीं बैठ रहे तो यहाँ से जाइए, ये दाएं बाएं क्यों कर रहे हैं? तो बेचारे को पूछने की, हालांकि ट्रेन में किसी को क्यों पूछेगा, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा टोका तो उनको पूछने की हिम्मत हुई। वैसे बैठने में दिक्कत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा कुछ पूजा पाठ करने के लिए जा रहे हैं और आप लोगों का कपड़ा इस तरह से देख रहे हैं, तो लगता है बैठना चाहिए कि नहीं बैठ जाए। मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा इस तरह का कपड़ा पहन के किसी का श्राद्ध उराद करवाने जा रहे हैं। उनके मन में शायद ऐसा, क्योंकि अधिकांश लोगों की धारणा यह है कि साधु सन्यासी होने वाला ललका पिलका नीलका पहनता है, उजला तो वही पहनता है जो श्मशान घाट से आ रहा है। यही लगता है ना। आप लोग चूंकि आपके नगर में, इलाके में इतने साधु लोग आते हैं और संयोग से, सौभाग्य से साधु गुरुजनों का आश्रम है, तो दिन रात इस वेश को देखते हैं, तो आपके मन में सवाल नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है, जिन लोगों ने यही देखा है कि अपने माता पिता को मुखाग्नि देने वाला, श्मशान घाट से लौटने वाला ही कपड़ा पहनता है, तो देख करके थोड़ा बेचारा भड़क रहा था कि शायद कहीं श्मशान घाट से तो ना आ रहे हो। तो मैंने उसको निश्चिंत किया कि चिंता मत कीजिए, ये श्मशान घाट वाला नहीं है, ये साधु सन्यासी का वेश है। तब बेचारा पहले बैठ गया और बैठ जाने के बाद कहा कि आज तक मैं देखा हूं कि साधु सन्यासी तो ये लाल गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, काला वस्त्र कहीं कहीं पहनते हैं, कहीं पीला पहनते हैं, कहीं लाल पहनते हैं, ये उजला वाला ये कैसे हो गया? तो मैंने कहा कि सदगुरु कबीर साहब का नाम सुने हैं? कहा सुना तो हूं। का जब नाम सुने हैं तो उसके जो सन्यासियों की मंडली होती है, सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में साधु सन्यासी सबको ये उजला वस्त्र ही पहनने के लिए कहा जाता है, यही उनकी सन्यास विभाग का ड्रेस कोड है। तो कहा अच्छा 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 कबीर पंथ वाले हैं। तो मैंने कहा आपकी बातचीत से तो लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप कबीर पंथी सन्यासी ही बनना था, साधु बनना था, तो कबीर पंथ में क्यों चले? दूसरे जगह साधु बनते, सन्यासी बनते, कबीर पंथ में क्यों गए? मैंने कहा क्यों, कबीर साहब ने आपका खेत जोत लिया है क्या? कि कबीर साहब आपका छप्पर नोच लिया है? कहा ना ना ना, छप्पड़ भी नहीं नोचा, खेत भी नहीं उजाड़ा, लेकिन वो सनातन धर्म के विरोधी, उन्होंने कहा सनातन धर्म के विरोधी। मैंने कहा आपके मन में सवाल तो शायद बहुत सा पैदा हो रहा है, किन किन सवालों का जवाब? टाइम कितना है? उनसे मैंने पूछा कितना समय है, कहाँ उतरना है आपको? तो बोला बस वही सीधे गया जी उतरना। हम कहे तब तो समय पर्याप्त है, एक एक सवाल करते जाइए। शायद सदगुरु कबीर साहब अभी आपके पास वकालत करने ना आवे, लेकिन कबीर के ही परंपरा का यह बच्चा है, ये हारेगा नहीं, आपको सारा जवाब देगा, आप उसको सुनते चले जाइए। उन्होंने कहा
कि पहले तो ये बताइए कि कबीर साहब की परंपरा सचमुच में उसका हर काम में उठपटांग होता था, उनकी भाषा उठपटांग, उनकी वाणी उठपटांग, उनका दर्शन उठपटांग। अब बताइए कि सन्यासी की परंपरा में लाल पीला नीला ये वस्त्र पहना जाता है, ये उजला को क्यों चुन लिया? ये तो कफन वाला चीज है, मरने के बाद इसे दिया जाता है। उनका हर काम उठपटांग होता था, इसलिए वस्त्र भी उन्होंने चुना तो उठपटांग वाला ही चुन लिया। वो भी गेरवा पहना देते, उजला वाला क्यों पहनते? हम कहे पहले इसी सवाल का जवाब दे दो, आप लोगों का क्या विचार है? जवाब सुनना है कि नहीं सुनना है? सुनना है। मैंने कहा कि इसका जवाब सुनना चाहते हैं तो आप पढ़े लिखे हैं, उससे मैंने पूछा आप पढ़े लिखे हैं तो बड़ा गर्व से पैकेट में देखिए 16 ठो कलम खोसा हुआ है। कितना कलम? 16। आपको एक ठो है? अच्छा, तो उसको 16 ठो, ये 16 कलम खोसा हुआ है। जितनी डिग्री हो सकती थी सब बता दिया। मैंने कहा जब पढ़े लिखे तो एक बात आप जानिए, विज्ञान क्या कहता है? सदगुरु कबीर साहब सनातन के हर एक जगह पर सनातन की कसौटी पर खड़े कैसे उतरते हैं, उनका दर्शन, उनका चिंतन, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उसका वेशभूषा, उसकी परंपरा वैज्ञानिकता की कसौटी पर, सनातन की कसौटी पर किस प्रकार से खड़ी उतरती है। मैंने कहा उस तथाकथित पंडित से जो ट्रेन में बैठे हुए थे, मैंने उनसे कहा कि यदि आप सनातन को समझते हैं तो निश्चित है कि विज्ञान से आपका ताल्लुकात होता होगा। और वैज्ञानिक चिंतन यह कहता है कि पूरे प्रकृति में किसी प्राणी और पदार्थ का अपना कोई रंग नहीं होता है। हम लोग मैट्रिक से 10वीं क्लास से फिजिक्स को, बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को जब पढ़ते आए हैं तो उसमें 10वीं क्लास से ही बच्चे को यह पढ़ाया जाता है कि दुनिया के जितने भी पदार्थ होते हैं, किसी भी पदार्थ का अपना कोई रंग नहीं होता। फिर मन में सवाल हो सकता है कि किसी पदार्थ का अपना कोई रंग नहीं होता तो ये लाल कैसे दिखाई दे रहा है, ये हरा कैसे दिखाई दे रहा है, ये नीला पीला काल बैगनी, काला बैगनी आसमानी, ये रंग जो दिखाई दे रहा है ये रंग कैसे दिखाई देता है? आप कह रहे रंग होता नहीं तो फिर ये रंगीन दिखता क्यों? तो विज्ञान इसका समाधान करता है कि दुनिया के किसी भी पदार्थ में अपना रंग नहीं होता, रंग होता है प्रकाश के अंदर। सूर्य की जब किरणें प्रकाशित होती, कोई भी प्रकाश हो तो प्रकाश के अंदर 7 गुण मौजूद होते हैं। और पूरे संसार में याद रखिए 7 रंग के अलावा कुछ 8वां रंग नहीं होता है। वो 8वां रंग बनता है तो रंगों के संयोग से बनता है, लेकिन मुख्य रूप से पूरे, जैसे संगीत के कहे जाते हैं कि कितने सुर होते हैं? 7 सुर होते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 सुर होते हैं। लेकिन इन 7 सुरों से ही कितने चीज बनाए गए? अंग्रेजी के अल्फाबेट 26 अक्षर के होते हैं ना, लेकिन कितने शब्द, कितने वाक्य बनाए जाते हैं, ये दुनिया की किताबें भरी पड़ी है। तो उसी प्रकार से इस पूरे प्रकृति में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7। और सारे के सारे रंग कहाँ होते हैं? वो प्रकाश में। विज्ञान यह कहता है कि प्रकाश में चूंकि रंग समाहित होने के कारण जब प्रकाश इस धरती पर आता है तो अपने किरणों के साथ वह रंगों को भी लेकर के आता है। दुनिया के जितने पदार्थ हैं रंगहीन होने के बाद भी वह प्रकाश जब इस पदार्थ पर पड़ता है तो इस पदार्थ धरती के तमाम पदार्थों के अंदर 6 गुणों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। 6 गुणों को अवशोषित समझते हैं ना, अपने अंदर वो खींच लेता, सोख लेता है अथवा समा लेता है। तो 6 अंदर को अवशोषित करता है, बाकी एक रंग को वह अवशोषित नहीं कर पाता है। तो जिस 6 रंग को अवशोषित किया उसको तो पचा डाला। जिस रंग को वह पदार्थ अवशोषित नहीं कर पाता है तो फिजिक्स कहता है, भौतिक शास्त्र कहता है कि जिस रंग को कोई पदार्थ पचा नहीं पाता उस रंग का वह परावर्तन कर देता है। परावर्तन समझते हैं? लौटा देता है। आवर्तन माने आना, परावर्तन माने जाना।
तो आया तो 7, लेकिन 6 को क्या कर लिया पदार्थ अवशोषित कर लिया। एक रंग जिसको वह अवशोषित नहीं कर पाया, उस रंग को वह परावर्तित कर देता है, लौटा देता है। और जिस समय वह पदार्थ से वह रंग लौट रहा होता है, उस समय जब देखने वाली आंख, देखने वाली दृष्टि उस पदार्थ की ओर मुड़ती है, तो वह रंग कहीं भाग न जा करके बस वह रंग क्या होता है, हमारी आंख की रेटिना से टकराता है। क्या होता है, हमारी आंख की पुतली से आंख की रेटिना से टकराती है। और जैसे ही उस पदार्थ पर हमारी आंखें पड़ती है, तो जिन 6 रंगों को वह अवशोषित कर लिया, तो 6 रंगों को खपत कर ही लिया, लेकिन जिस एक रंग को वह अवशोषित नहीं कर पाया, वह पदार्थ उसी रंग का दिखता है जिस रंग को वह अवशोषित नहीं कर पाया। इसीलिए वह पदार्थ हमें उस रंग का दिखाई देता है। ये कौन कहता है? भौतिक शास्त्र, फिजिक्स कहता है। ये पदार्थ विज्ञान का सनातन सत्य हुआ कि नहीं हुआ? इसको कौन नकार देगा? कैसे नकार देगा? इस सनातन सत्य को, इस सनातन वैज्ञानिकता को सदगुरु कबीर साहब जानते थे कि पदार्थ में कोई रंग नहीं होता, पदार्थ में जो रंग दिखाई देता है केवल परावर्तन के कारण। 2 रंग पर अब चर्चा कीजिए, बाकी 5 रंग को छोड़ दीजिए। 2 रंग की चर्चा कीजिए, एक काला, एक उजला। आप कहेंगे कि नहीं, ये कहां से दिमाग लगा रहे हैं, प्रकाश में रंग होता है, नहीं होता है। यदि आपको ये यकीन नहीं होता, आपको लगता है कि लाल, नीला, पीला, हरा सब इस पदार्थ का अपना ही गुणधर्म है, तो एक काम कीजिए प्रैक्टिकल करने के। आपको धरती पर जितने रंग उपलब्ध होते हो, उस सारे रंगीन चीजों को ले जाइए, एक कमरे के अंदर बंद कर दीजिए, और उस कमरे के सारे लाइट को बंद कर दीजिए, खिड़की केवाड़ सबको बंद करके और उस कमरे के अंदर प्रवेश कर जाइए और आंख को खोलिए। कौन कौन रंग दिखाई देगा आपको? यदि 100 रंग के सामानों को आपने कमरे के अंदर रखा है, लेकिन उस कमरे के सारे लाइट को आपने बंद कर दिया है, कहीं से कोई रोशनी का स्रोत नहीं आ रहा है, और उसमें रखा है आपने कपड़ा ही मान लो रखा हो, तो लाल, नीला, हरा, पीला, बैंगनी, आसमानी, जितने रंग का कपड़ा हो सकता है, मान लो कि 100 कलर का कपड़ा आपने रख दिया। अब बाकी चारों तरफ से खिड़की, फाटक, दरवाजा सब बंद कर दीजिए, आंख पर पट्टी बांधिए और आराम से उस कमरे के अंदर प्रवेश कीजिए। प्रकाश का एक जरा सा तिनका भी उसके अंदर प्रवेश न करे और आंख खोल करके देखिए कौन कौन रंग दिखाई देगा आपको जी? थोड़ा जोर से बोलिए ना, कौन कौन रंग दिखाई देगा? क्यों? आप तो काला रखे नहीं थे, आप रखे हैं लाल, आप रखे हैं हरा, आप रखे हैं नीला, आप रखे हैं पीला। अब पूछ रहे हैं क्या क्या दिखाई देगा, तो आप कह रहे हैं काला। तो काला रखे थे, फिर काला दिखाई क्यों दे रहा है?